साहेब। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संत धूमधाम से आते हैं जीवों को निकालने के लिए। अनंत जन्मों से जीव भटका हुआ है, परमात्मा ने दया करके मानव जीवन दिया। जैसे कोई फूल को आप देखते हैं, फूल वो एक बार खिलता है, गेंदे का फूल एक बार खिलता है, दोबारा नहीं खिलता। ऐसे ही ये मानव जीवन एक बार मिला है, यह मानव शरीर दोबारा नहीं मिलता। आज है, कल का पता नहीं। ध्यान देना, सूर्य निकला है तो सूर्य उदय हुआ है, सूर्य अस्त भी होगा। पैदा हुआ है तो मृत्यु भी होगी। जो जन्मा सो आया मरण में, सभी मौत का भोग। आपे को भी मरना होगा, किसका मन आवे सोग। लेकिन मानव जीवन में हम परमात्मा को पाके जन्म जन्म के दुखों से छूट सकते हैं। जन्म जन्म के काल दोष दूर हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। और विडम्बना दुख की बात यह है कि हम मानव जीवन में ही ज्यादा दुखी हैं। बौखलाहट बहुत ज्यादा रहती है, लोगों को बेचैन रहते हैं, नींद भी नहीं आती है। कई बार तो नींद की गोली लेनी पड़ती है, ऐसी स्थिति हो जाती है व्यक्ति की। तन के रोग, मन के रोग और धन के रोग ये बेचैन कर लेते हैं बेचारे को। लेकिन सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संत महापुरुष ये कहते हैं, राम नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी आग की पड़े पुराना घास। आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला के भस्म कर देती है। जिन्होंने राम नाम हृदय में रखा है, समस्या क्या है, हम राम राम मुंह पे रखते हैं, भीतर नहीं जाने देते। ऊपर से राम 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 राम। महापुरुष कहते राम राम करदा सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद मिश्री कहे मुख ना मीठा होए, बिना प्रीत हर हर कहे पार न पहुंचा कोई। भाई प्रीत नहीं है, हृदय में राम नहीं है, ऊपर से राम करते हो तो भीतर क्या है? भीतर कपट है। और भीतर कपट है तो व्यवहार में भी कपट है, फिर नजरों में भी दोष है, फिर विचार भी मैले हैं। फिर कहते हैं हम सत्संग तो बहुत करते हैं, मंदिर तो बहुत जाते हैं, आराम नहीं होता है। तो संत तो कहते हैं कैसे हो हर मैला, तूने अमृत में विष घोला। जहां राम होना चाहिए वो राम है ही नहीं। ऊपर लिबास बनाया है, तिलक लगाया है, मालाएं पहनी हैं, लटाए बधाए हैं। क्या लिबास में परमात्मा मिलेगा? क्या ऊपर के गीतों से परमात्मा की अनुभूति होगी? भीतर में प्यास है तो सहज में उपकार होगा। भीतर आंतरिक अटैचमेंट है, गहरा लगाव है आपका, तो दर्शन होंगे। और दर्शन होंगे तो दुख मिटेंगे, पीड़ाएं मिटेंगी। जिनको दर्शन इत नहीं, उनको दर्शन उत भी नहीं, आगे भी नहीं होंगे। क्योंकि दर्शन से देख सभी दुख भाजे, सुख की लहर दिखावे। सदगुरु के दर्शन से दुख दूर होते हैं, कर्म क्लेश कटता है। जिनका दर्शन भीतर नूर तेज का होता है। और भीतर जब होगा, जब भीतर राम हृदय में होगा, परमात्मा के प्रति प्रीत
हृदय में गहरी होगी, सच्ची होगी। अनंत जन्मों का उलझा हुआ सूत कर्म का लेखा जोखा है। उलझा सूत अनेक जन्म का तार तार सुलझाया है, हमारे गुरु गोविंद बताया है। मेरे गुरु ने अनेक जन्मों का कच्चा सूत उलझा पड़ा था, बिना टूटे सुलझा दिया। हम बैठते हैं ध्यान में, विचार तूफान उठ जाते हैं, पिछले जन्म के अब के जन्म के विकार आ जाते हैं, कपट आने लग जाता है। फिर कहते हैं, बैठते हैं जी भाई तुम अभ्यास करो, अच्छी बात है, बैठो, कोशिश करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि विचार एकदम शांत हो जाएंगे। मधुमक्खियां का छत्ता सिर पे भिन बना रहा है, इसकी फिक्र मत करो, ये अपने आप चला जाएगा। विचार आएंगे, चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आहार व्यवहार को ठीक करना शुरू कर दो, विचारों को ठीक करना शुरू कर दो। अगर चित्त भंग है, मन में वृत्तियां, मन कहीं और भटकता रहता है, तो महाराज बातों से परमात्मा नहीं मिलता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, व्रत करो, जप करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे काशी में जाके क्रोध ले आ, लेकिन बिना कर्तापन का जो अहंकार है, इसको मारे मुक्ति ना होगी। और अहंकार जिस दिन मर गया तो एक प्रेम रह जाएगा, परमात्मा के प्रति समर्पण, एक स्वीकृति गुरु की, बस स्वीकार कर लिया, वचन को स्वीकार कर लिया। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, गुरु का वचन एक तरफ। स्वामी नित्यानंद दयाल एक ही वचन कहा था, जाओ बाबा हिम्मत राम के पास। 24 घंटे बारने के आगे खड़े रहे। उस समय के बड़े रईस व्यक्ति, बड़े विद्वान व्यक्ति, उस समय के पिताजी फाइनेंस मिनिस्टर भरतपुर रियासत का, स्वामी नित्यानंद तहसीलदार, नानाजी राजा, सब छोड़ करके, रेवाड़ी के राजा थे नानाजी, रेवाड़ी रियासत थी छोटी सी, उसके राजा थे, सब छोड़ करके वैराग्य पैदा हुआ, गुरु के वचन पर कट गए, रुक गए, कट गए फंद 84 के। गुरु वचन पे ठहरना, शब्द को मायना देना। हम गुरु को तो देते होंगे, आरती पूजा भी करते होंगे, लेकिन संत को मानते खूब हैं, संत की कोई नहीं मानता। समस्या यहां है, संत को मानते हैं और संत की नहीं मानते। भगवान को मानते हैं, लेकिन जो उनके उपदेशों को नहीं मानते। पिता को मानते हैं, लेकिन पिता की बात ना मानना है, वो घर बस जाएगा, उस घर का उद्धार हो जाएगा। जबकि संत कहते हैं, मालिक का नाम सिमरन करने से अगले पिछले सारे दोष खत्म हो जाते हैं। अब तू सिमरन कर मन मेरे, अगले पिछले अब के किए पाप कटे सब तेरे। अब तू सिमरन कर मन मेरे, मेरे मन तू सिमरन कर, अगले पिछले अब के किए पाप कटे सब तेरे। सिमरन में अगले पिछले सारे दोष कटते हैं, कर्म भी कट जाते हैं। जैसे सतगुरु की कोई सच्ची प्रीत करता है, मोहब्बत सतगुरु से करता है, तो उसके तन के रोग, मन के रोग, धन के रोग भी समाप्त हो जाते हैं। प्रिय बंधु, एक बात को मेरी ध्यान रखना, कर्म को कोई नहीं काट सकता है, लेकिन संत काट सकते हैं। अवतार शरीखों पे कर्म नहीं कटे हैं, लेकिन संत ने काटे हैं। कर्मा की रेखा टारी न टरे, लेकिन रेख पे मेख पलटू साहब कहें, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिला अपने इसलिए लागे देर। हमारा यकीन नहीं, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। माजरा में तो ऐसी ऐसी घटना घटी है, सांप लड़ गया और जहर खीर खिला के ठीक कर दिया। ये कहने की बात है, हैरानी, हम सोच भी नहीं सकते, खीर और सांप जहर है, मर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात हम सुनते हैं, ऐसा भी हो सकता है, अनहोनी सी बात है। दादा शैलीग्राम के जीवन की घटना है।
तो कहने का भाव है संत का अपना नजरिया होता है, और हमें अटपटा इसलिए लगता है क्योंकि हम बुद्धि स्तर पे तोलते हैं। हम बुद्धि के स्तर पे तोलेंगे और एक सच्चा भाव प्रकट नहीं हो पाएगा, और मन इंद्री पहुंचे जहां, मन बुद्धि की जहां दौड़ है, वहां नहीं मेरा राम। नितानंद गुण तीन से पर है, पीव मुकाम पिया का मकान पर है। संत जितना बन पाए कर्म को, दोष को काट देते हैं। अगर सच्ची प्रीत हो, व्यवहार ठीक हो, विचार ठीक हो, रहनी ठीक हो, तो फिर नाम, जब नाम भीतर, मालिक का नाम, राम का नाम भीतर लेंगे, तो नाम ही हमारे जन्मों के दोष को काट देगा। ये बड़ी गहरी वाणी है। राम नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। हम बातें करते हैं, हृदय में रखते नहीं है। हृदय में रखने का भाव कि वो मेरे साथ है, मुझे देख भी रहा है जो मैं कर रहा हूं, फिर तो हार भी ठीक, व्यवहार भी ठीक, झूठ भी नहीं बोलना, फिर क्या होगा, वो प्रकट हो जाएगा। और मौका है, जग में थोड़ा जीवना दूर करो बद ख्याल, मिलना है महबूब से सुमर गोपाल। गोपाल जग में थोड़ा सा जीना, मेरा न कब चलना हो जाए, पल की भी खबर नहीं है, सांस आए कि ना आए। फिर कबीर साहब कहते हैं, क्या किया हम आए कर, क्या कहेंगे जाए, यहाँ के रहे ना वाही के चाले, मूल गंवाए। हमने कौन सी वस्तु कमाई है जो हमारी है, जो साथ जाएगी। खूब कमाया होगा, लेकिन क्या है जो हमारा है। खूब कोठी बंगले बनाए होंगे, पर है क्या जो हमारा है। अरबों खरबों बैंक बैलेंस होते हुए भी तिनका नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक दौलत अर्जित नहीं की। संत ये नहीं कहते कमाओ मत, कर्म मत करो, ऐसा कभी नहीं कहते। संत कहते कर्म करो, कमा के खाओ, हरि गुण गाओ। संतों का ये उपदेश होता है, खूब कमाओ पर हरि गुण गाओ, परमात्मा के नाम की कमाई करो। ऐसा नहीं है कि बैठे ध्यान में हैं और बैठे रहते हैं, काम ही नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं। कर्म करो, लेकिन हर कर्म में अपने परमात्मा को याद रखो। अगर हर कर्म में परमात्मा को याद रखेंगे, आपके राग द्वेष खत्म होने लग जाएंगे, आपके अंदर निर्मलता आने लग जाएगी। लक्षण है आपके भीतर प्रेम पैदा होने लग जाए। चलो आज गुरु घर में जाके बैठना है। जब मन इतना कहने लग जाए, चलो आज ध्यान करना है, उस तपोभूमि में बैठना है जहां गुरुदेव ने खुद किया था, वहां जाके उनकी याद में बैठना है। जिस घर, जिस स्थान पे गुरुदेव स्वयं परमपिता परमात्मा को पाया, वो पवित्र प्रांगण में बैठ करके गुरुदेव को प्राप्त करना है, गुरुदेव की सिमरन करना है, ध्यान करना है। ऐसा रुचि जब आपके भीतर होने लग जाएगी, तो आपका मन निर्मल होने लग जाएगा। और जो मन निर्मल होने लग जाता है, तो लक्षण है दुश्मन को भी माफ करने का भाव आ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं करना, बस। गीता में एक जगह लिखा है, व्यक्ति बदला लेने में पूर्ण सामर्थ्य होते हुए भी, बदला, झगड़ा हुआ हो किसी के साथ, बदला लेने में पूर्ण सामर्थ्य होते हुए भी जिसके भीतर बदला का ख्याल ना आए, इस लोक में तो क्या परलोक का भी विचार ना आए, उसको कहते हैं क्षमा करना, माफ करना। भक्ति मार्ग में शील, समा, संतोष, ये तीन साधन हैं। शील, शीलता, क्षमा, माफ करना, शीलता के साथ। ऐसा नहीं खड़ू भाषा में जाओ माफ किया, दोबारा मत दिखना, फिर नम्रता नहीं आई, माफ नहीं किया है, जाओ माफ किया, भगवान देखेगा, तो माफ नहीं किया। दबाव है, कोई ना कोई भय है, चाहे भगवान का हो चाहे लोगों का हो, वो माफ करना नहीं है।
माफ किया, नम्रता के साथ, शीलता के साथ, और परमात्मा पे बहुत गहरा संतोष, सब्र संतोषी और बहुत गहरा विश्वास है परमात्मा पे, और अपने कर्म स्ट्रांग मजबूत होकर के कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि आलसी हो जाएं, खाएं पिए राम राम करते रहे परमात्मा, ऐसा नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। हर वक्त सात्विक विचार, हर वक्त मजबूती के साथ कर्म करें, खेत में हो, खलियान में हो, घर में हो, क्योंकि एक समाज का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है। तो इसलिए अपने रहनी को उठते बैठते सोते जागते हर वक्त मालिक के नाम का सिमरन करें। संतों ने रोका नहीं है कर्म करना। संतों ने क्या कहा है? बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे मोल, बंदे सायब सायब बोल तेरा क्या लगे मोल तेरा, क्या लगे मोल तेरा, क्या लगे है मोल, बंदे सायब सायब बोल तेरा क्या लगे है मोल, बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल। तेरा क्या मोल लगता है। फिर कहते तुझे 10-20 कोस ना चलना, तेरे सिर पे भार भी नहीं धरना। ऐसा नहीं है कि गठड़ी भारी है, नो, ऐसा भी नहीं है। 10-20 कोस ना चलना, सिर पे भार नहीं धरना, और हाथ पैर भी नहीं हिलना। बस जो भीतर की जो गांठ है, भीतर की जो भीतर की गांठ तुझे दूर ले जाती है, उसको खोलना है, उसको बाहर निकाल, और बस गांठ खत्म। एक भक्ति, एक प्रार्थना, एक पुकार, एक प्रीत, एक मोहब्बत रह जाए सतगुरु से, ताकि ये जीवन सार्थक हो जाए। मालिक का नाम के बिना ये जीव सार्थक नहीं हो सकता है, और जीवन का पता नहीं कब चला जाए, मौका मिला है। इसलिए राम नाम सिमरन करिए, परमात्मा का नाम का सिमरन करिए, और अपने हृदय में बड़ा प्रेम भाव बना रखिए, ताकि जीवन सार्थक हो जाए। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए नित्य नित्य बंदगी सिमरन करें। समय मिल जाए तपोभूमि जटिला धाम में, ज्यादा भी समय ना मिले, हफ्ते में इतवार को 10:30 से 12 बजे तक आरती में आ जाए, सहज में बैठे प्रार्थना करें, समय मिले सेवा कर लें। क्योंकि सेवा और सिमरन, संत जोर देते हैं सेवा पे और सिमरन पे। सेवा करे सो मेवा पावे, महाराज जी कहते हैं सेवा करे सो मेवा पावे, साधन के सत्संगा। जो सेवा करता है वो मेवा पावे, साधन के सत्संगा। जग तारण आई सुखदायक गंगा। जग तारण संतों रूपी संग से सुख मिलता है। इसलिए अपने मानव जीवन को सार्थक करने के लिए हमेशा परमात्मा को याद करें। सांस नकारा कूच का, लख्या न हाल हवाल, समझ सके तो समझिए सुमर गोपाल गोपाल। समझ सके तो समझ ले मौका है, कोई पता नहीं सांस कब कूच कर जाए, कब सांस निकल के चला जाए। पर समस्या क्या है, वो मन नहीं मानता। क्या समझाऊं मुग्ध को, पड़गी डाल को डाल। मरकट मुट्ठी ना तजय, सुमर गोपाल गोपाल। मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर को जो मंदारी पकड़ता है, भीड़े मुंह वाले घड़े में गुड़ चने डाल करके उसको मिट्टी घड़े में दाब देता है, और जो बंदर आता है उसमें देखता है चने हैं, उसमें हाथ फंसा देता है और चने की मुट्ठी बंद कर लेता है। और चने की मुट्ठी जब बंद होती है तो उसमें से बाहर निकलती नहीं है। वो खूब जोर करता है निकलने का, खूब जोर करता है निकलने का, पर निकलती नहीं, क्योंकि चने की मुट्ठी बंद है। और मंदारी आकर के गले में बेल डाल देता है और उसी हाथ के डंडा मारता है। उसके डंडा मारते हुए एकदम छोड़ देता है और हाथ बाहर आ जाता है। ऐसे ही हमारी स्थिति
मरकट वाली हो गई है, बंदर वाली हो गई है। हम ध्यान करना भी चाहते हैं, दुनिया के पचड़ा से निकलना भी चाहते हैं, पर यो मन मानता नहीं। क्या समझाऊं मुगुद को, पड़ गई डाल कुडाल, बुरी आदत पड़ गई है। मरकट मुट्ठी ना तजय, सुमर गोपाल गोपाल, बंदर वाली स्थिति हो गई है। फिर महाराज जी कहते हैं ओसर चुक्या, ओसर था सो चला गया, सुखी अरबलाल। नदी सरवर तज पंछी उड़े, सुमर गोपाल गोपाल। भाई अवसर जान लाग रहा है, चला गया, थोड़ा रह गया है, और जीवन की जो आल थी वो भी चली गई है। सरवर तज पंछी उड़े, सरवर से पंछी उड़ जाएगा तो ये तस्वीर खाली पड़ी रहेगी, इससे कोई प्यार नहीं करेगा। ले चल सभी कहते, फिर धीर धरे ना कोई, दम लिकड़ा पाछे घड़िए ना रखे कोई। एक घड़ी भी रखना फिर पसंद को नहीं करें। ले चलो भाई, बूढ़ा हो जवान हो, कोई भी ले चल, सभी कहते हैं ले चलो भाई, ज्यादा देर नहीं रखते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो तुम देख रहे हो औरों को, ऐसा ही आप पे होने वाला है। बंदगी सिमरण करके जीवन को सार्थक कर लो, क्योंकि दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए नित्य बंदगी सिमरण करें। बोल सदगुरुदेव महाराज की।